दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने ये वाला ड्राइवर बोर्ड आपके सामने लेकर आया था जिसको मिस्टर उज्जवल विश्वास जो कोलकाता में रहते हैं वो उसको सेल कर रहे थे। और मैंने कहा था कि इसका सर्किट डायग्राम भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए इस ड्राइवर बोर्ड का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन मिला और जो इसके बायर्स हैं उनके तरफ से भी फीडबैक मिला कि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके के दो ड्राइवर बोर्ड लेकर इसे ब्रिजिंग मोड पर जब आप चलाएंगे तो इसका परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। जैसे कि सिंगल आप चलाते हैं तो लगभग 1000 वाट है क्योंकि लो वोल्टेज है, यानी कि मैक्सिमम 80 वोल्ट अगर हम इसे कंसिडर करें तो ये लो वोल्टेज कैटेगरी में आता है। एंड लो वोल्टेज ऑपरेशन ऑलवेज सेफ देन हाई वोल्टेज। अगर हाई वोल्टेज की बात करूं तो जो ड्राइवर बोर्ड 150 वोल्ट या 120 वोल्ट 130 वोल्ट इससे आगे चलना शुरू होते हैं, या समझ जाइए 100 वोल्ट के आगे अगर कोई ड्राइवर बोर्ड चलना शुरू होता है तो उसे मान लीजिए वो ऑडियो एम्पलीफायर में वो हाईयर वोल्टेज पे चल रहा है। लो वोल्टेज का बेनिफिट ये होता है कि आप उसमें 2 ओम का भी लोड अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि स्पीकर कई सारे पैरेलल में लगाए जा सकते हैं, जबकि हाई वोल्टेज में पैरेलल ऑपरेशन थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दो पावर सप्लाई की लाइनें हैं। यहाँ पर हमने पावर सप्लाई मैक्सिमम 80 वोल्ट सजेस्ट की है। आप इसे, हालांकि ये 85 वोल्ट पर भी चल सकता है या 90 वोल्ट पर भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन सप्लाई वोल्टेज 80 वोल्ट है। और यहाँ पर 56 ओम 1 वाट की दो रेजिस्टेंस के जरिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव सप्लाई इनपुट स्टेज की तरफ जाती है। देखिए इनपुट स्टेज में छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और उनमें कभी शॉर्ट सर्किट्स हो जाए तो फायर हो जाता है, मतलब पीसीबी जल जाती है या आग लग जाती है। तो इसीलिए ये 56 ओम 1 वाट की जो रेजिस्टेंस है ये करंट लिमिटेशन है, यानी कि इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ये रेजिस्टेंस हीट होके ओपन हो जाएगी। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं तो आपके पीसीबी में जैसे शॉर्ट सर्किट होने पे स्पेशली इनपुट स्टेज में फायर हो जाता है और इक्विपमेंट में आग लगना मतलब खैर छोड़िए आग लगने की बात है, आप ये 56 ओम रेजिस्टेंस लगा लीजिए। अगर आपको आग लगानी है तो इस ड्राइवर बोर्ड के सर्किट डायग्राम के हिसाब से आप सर्किट बनाइए और मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाकर धमाकेदार साउंड से आग लगाइए। तो चलिए यहाँ पर देखिए 56 ओम के बाद में दो कैपेसिटर लगाए हैं 22 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट के, और यहाँ पर दो इनपुट ट्रांजिस्टर आ गए हैं। तो देखिए दो इनपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पर 2N5401 है, ये दोनों ही पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं। और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो फर्स्ट पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर हमें ऑडियो इनपुट का सिग्नल देना होता है। और अभी तक मुझे लगता है कि आप लोग जब से सर्किट डायग्राम स्टडी मेरे साथ देख रहे हैं तो ये इसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी होगी। तो देखिए यहाँ पर ऑडियो सिग्नल इनपुट देने के लिए मैंने एक कैपेसिटर यूज़ किया है। ये आप 0.1 माइक्रोफराड से लेके 10 माइक्रोफराड के बीच में यूज़ कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन ये है इस बोर्ड के लिए कि आप वहाँ पर 1 माइक्रोफराड लगा दीजिए। कई बार नहीं मिलता है तो 4.7 माइक्रोफराड भी चल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद देखिए उसी के ही बगल में मैंने एक 102 का एक कैपेसिटर ग्राउंड किया है। दोस्तों उस 102 के कैपेसिटर को आप मामूली मत समझिए, उससे क्विसेंट करंट पे काफ़ी फर्क पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर इनपुट ट्रांजिस्टर के एमीटर पर हमें पावर फीड करनी है, उसके लिए हम एक 2N5401 इस ट्रांजिस्टर की मदद से रेगुलेशन वाली पावर सप्लाई इसके एमीटर पर फीड करेंगे। तो ये इसके कलेक्टर से इसके एमीटर पर जुड़ जाएगा। अब देखिए 2N5401 इस ट्रांजिस्टर यानी कि जो रेगुलेशन वाला ट्रांजिस्टर है इसके एमीटर पर एक 560 ओम की रेजिस्टेंस है। आप इसको क्वार्टर वाट 1 वाट 2 वाट जितने वाट में लगाना है लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पर देखिए दो जीनर डायोड लगे हुए हैं, सॉरी जीनर डायोड नहीं है, नॉर्मल 4007 वाले ये डायोड लगे हुए हैं। और उसी 2N5401 इस ट्रांजिस्टर के बेस से ही दो रजिस्टेंस 47K की इस तरीके से पैरेलल में लगी हुई है। अब देखिए वहाँ पर आप 22K का हाफ वाट या 1 वाट का रेजिस्टेंस डायरेक्ट इस तरीके से ग्राउंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो सर्किट है इसमें इसी तरीके का अरेंजमेंट है। 47K की लगी है और यहाँ पर 4007 के दो डायोड है। तो देखिए इस तरीके से ये अरेंजमेंट से यानी कि जो रेगुलेशन ट्रांजिस्टर है वो कलेक्टर से लगभग 0.6 टू 0.7 वोल्ट का आउटपुट करेगा और वो इनपुट ट्रांजिस्टर के एमीटर पर जाएगा।
और जो पहला इनपुट ट्रांजिस्टर है देखिए 2N5401, उसका जो कलेक्टर है वो 1.2 के इस रेजिस्टेंस के जरिए निगेटिव लाइन से जुड़ा है। और यहाँ पर देखिए इसका जो बेस है एक यहाँ 33 के एंड 560 ओम के जरिए इस तरीके से ग्राउंड से कनेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए 33 की मैंने लिख दिया है, यानी कि लार्ज बड़े अक्षरों में, ताकि आप क्लियरली देख सकें। एंड जो डिफरेंशियल स्टेज वाला जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस से हमें देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर ग्राउंड करना होता है। जनरल अरेंजमेंट इस तरीके होता है कि वहाँ पर एक कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस के जरिए ग्राउंड से जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए यहाँ से इस तरीके से ये कनेक्ट होता है। आपने मेरे जो भी क्लास AB के एम्पलीफायर सर्किट्स देखे होंगे वहाँ पर ये थोड़ा ऐसा अरेंजमेंट उसके मुकाबले ये थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए फीडबैक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 47 के, और जो ये कैपेसिटर है इसकी वैल्यू है 22 माइक्रोफैराड। अब देखिए पावर सप्लाई का वोल्टेज 80 वोल्ट है, तो आप 80 वोल्ट लगाइए या फिर थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है तो ऑलमोस्ट वो 63 वोल्ट में भी लगाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर और आ गए हैं, ये दोनों हैं ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर। तो ये मतलब पहली ड्राइवर स्टेज है, और ट्रांजिस्टर का नंबर 4793 NPN वाला, और PNP का है 1837। और देखिए इनके कलेक्टर ऑलवेज पावर सप्लाई से जुड़ते हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव से जुड़ेगा, और 1837 पर सबसे पहले 4793 यानी ये NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को हम पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ेंगे, एंड 1837 ये PNP ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को निगेटिव सप्लाई से। अब ये 56 ओम के पहले जुड़ रहा है, मतलब मेन पावर सप्लाई से डायरेक्टली जुड़ रहा है ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर। ये एक्सटेंशन कर लेते हैं इस लाइन को, ये पावर सप्लाई फीडबैक वाली लाइन है, ये इसे एक्सटेंड कर देते हैं आगे। अब ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है फर्स्ट स्टेज वाला, इनके एमीटर से एक मतलब रेजिस्टेंस के जरिए फीडबैक लाइन पर एक रेजिस्टेंस से कनेक्शन होते हैं। मतलब एक तौर से समझ जाइए कि ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इनके एमीटर से जो आउटपुट है एक रेजिस्टेंस के जरिए फीडबैक यानी कि स्पीकर लाइन जो होती है उस पर जाता है। तो एक तौर से आप समझ जाइए कि जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है वो भी कुछ हल्का फुल्का आउटपुट, मतलब बहुत ज़्यादा आउटपुट तो नहीं, बहुत लो लेवल का आउटपुट स्पीकर लाइन पर फीड करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाई गई है 330 ओम। ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही डिसाइड होता है कि ये दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बीच में करंट फ्लो कितना रखना है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 330 ओम 2 वाट की है। अब देखिए ड्राइवर ट्रांजिस्टर तो बना दिए, लेकिन उनके बेस पर देखिए अब यहाँ पर हम बायस वोल्टेज लेकर आ रहे हैं। अब इस सर्किट में बायस वोल्टेज का अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस मेथड के जरिए एंड डायोड मेथड। तो यहाँ पर एक 6.8K का रेजिस्टेंस है, और उसी के सीरीज़ में एक 15K का रेजिस्टेंस है। इसके बाद ये बायस वोल्टेज पहुँच जाती है 4793 इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो देखिए ये रेजिस्टेंस जनरली क्वार्टर वाट में रखते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आप इसे 1 वाट में रख लीजिए, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब देखिए इस तरीके से बायस वोल्टेज पहुंच गया, तो 4793 के बेस पर पॉजिटिव है एंड 1837 के बेस पर निगेटिव अगर वोल्टेज ले जाना, इसीलिए यहाँ पर 3 डायोड का अरेंजमेंट किया है। तो इस तरीके से ये 3 डायोड लगते हैं, और इस प्रकार 1837 इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ एक बूट स्ट्रैप का अरेंजमेंट कर देते हैं। बूट स्ट्रैप क्या होता है? देखिए ये बूट स्ट्रैप वाला एक कैपेसिटर लगा है 22 माइक्रोफैराड 80 वोल्ट का। अब इससे क्या होगा, ये कैपेसिटर लगने से जब भी आप फुल आउटपुट पे चलाएंगे तो ये 80 वोल्ट जो होता है हल्का फुल्का ड्रॉप होता है, यानी कि 75 वोल्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू बेस यानी कि म्यूज़िक के अकॉर्डिंगली वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप होता है। तो ये बायस वोल्टेज पे कोई इफेक्ट ना हो, इसके लिए ये कैपेसिटर मेन स्पीकर लाइन से ही एक्स्ट्रा वोल्टेज लेके चार्ज होता है और बायस वोल्टेज को स्टेबल रखता है। तो आप समझ गए बायस वोल्टेज। अब इसके बाद है यहाँ पर एक MJE 340। अब ये MJE 340 क्या करेगा? ये करेगा मतलब इनपुट ट्रांजिस्टर, जो फर्स्ट इनपुट ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर से हमें एक सिग्नल मिल रहा है, वो सिग्नल को हमें देना है MJE 340 इसके बेस पर। ये आ गया सिग्नल इसके बेस पर। अब यहाँ पर ये क्रॉस वायर है, मतलब ये सिंबल आप समझ लीजिए, क्रॉस वायर मतलब वो आपस में नहीं जुड़ा है। अब इसके बाद आउटपुट मिलेगा इसके कलेक्टर से,
MJI 340 इसके कलेक्टर से आउटपुट मिल रहा है और ये चला जाएगा ये निगेटिव साइड के ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो इस तरीके से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो भी सिग्नल आ रहा है, मतलब जब ट्रांजिस्टर वर्क करेगा तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल ये इस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ 100 PF लगा हुआ है। आप इसमें 47 PF, 100 PF, 120 PF, 220 PF, 330 PF लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इनके बेस टू कलेक्टर पर भी एक PF लगेगा, तो ये भी आप 100 PF रखिए। देखिए 100 PF रखने का फ़ायदा ये है कि आपके एम्पलीफायर का जो ट्रिबल का रिस्पांस है, जो ट्रिबल की फ्रीक्वेंसी मतलब हाइयर फ्रीक्वेंसी साइड में आपका एम्पलीफायर जा सकता है। अगर आप उस PF की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो आपका एम्पलीफायर ट्रिबल के मतलब हाईएस्ट ट्रिबल पर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए अगर आप अपने एम्पलीफायर को अच्छे क्वालिटी मतलब उसका ट्रिबल लाजवाब चाहते हैं, यानी बाकी सभी फ्रीक्वेंसियाँ लाजवाब चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 100 PF ही रखें। अब देखिए इसके बाद यहाँ दो मतलब सेकेंड ड्राइवर स्टेज मैंने यहाँ ड्रॉ की है। तो सेकेंड ड्राइवर स्टेज में जो ट्रांजिस्टर हैं, अगर ये निगेटिव साइड देखें तो 1941 है, पॉजिटिव साइड C5198 है। तो C5198 ये एक NPN है एंड 1941 ये PNP ट्रांजिस्टर है। और ठीक ऐसा ही अरेंजमेंट जैसा ड्राइवर साइड प्राइमरी ड्राइवर में है वैसा ही ये सेकेंडरी ड्राइवर में इसी तरीके का अरेंजमेंट है। और आउटपुट निकलता है एमीटर से और इसके बेस पे कनेक्ट होगा। सेम ऐसा ही पॉजिटिव साइड इसके एमीटर से आउटपुट निकलेगा और ये चला जाएगा C5198 इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। ये हो गया कनेक्शन। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस ड्राइवर बोर्ड से केवल 100 वाट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ डायरेक्टली स्पीकर लगा दीजिए इस पॉइंट पर। तो चलिए उसका अरेंजमेंट मैं रफली बनाकर दिखाता हूँ आपको। तो ये जो रेजिस्टेंस है मोटी वाली ये रहेंगी 0.335 वाट में और यहाँ लग जाएगा एक स्पीकर और स्पीकर का एक सिरा ग्राउंड रहेगा। इस लाइन पर आप एक इंडक्टर कॉइल लगा सकते हैं और एक झोबल नेटवर्क जो होता है ना, मतलब 10 ओम और 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये एम्पलीफायर अभी आपको 100 वाट का आउटपुट दे सकता है। जैसे कि आप हैवी ट्रांजिस्टर लगाते हैं तब अगर ये C5198 एंड 1941 है तो इनका रेटिंग 100 वाट से थोड़ा कम होता है, लगभग 80 वाट के करीब होता है। तो आप इसे 80 वाट का आउटपुट अभी इस कंडीशन में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इसे बनाना है सुपर ड्राइवर, मतलब ऐसा ड्राइवर जो हमें 1000 वाट का आउटपुट दे सके, मेन आउटपुट में 10 से 12 आउटपुट ट्रांजिस्टर को सपोर्ट करे। तो इसके लिए अब हम इसको सुपर ड्राइवर में कैसे कन्वर्ट करें, तो चलिए इसको मैं डिलीट कर लेता हूं जो पेंसिल से मैंने ड्राइंग बनाई थी। अब देखिए अब हम सुपर ड्राइवर बनाने के लिए इनके जो C5198 एंड 1941 है इनके एमीटर पर जो रेजिस्टेंस थी 0.33 उसे अब हटाकर वहाँ पर 68 ओहम 2 वाट लगाया गया है। देखिए यहाँ 68 ओहम 2 वाट है एंड इसके एमीटर से ही हमें आउटपुट मिलेगा, एक प्लस बी यहाँ से मिलेगा और ये जो है ये फीडबैक बन जाएगा। मतलब मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर जो रहेंगे उनके एमीटर से जो स्पीकर वायर जो आएगा यहाँ फीडबैक में कनेक्ट होगा और ये -B यहाँ से मिलेगा, मतलब -B का सिग्नल। और कलेक्टर तो आप जानते हैं निगेटिव साइड का जो कलेक्टर रहेगा यानी कि PNP उसके कलेक्टर पर निगेटिव सप्लाई डायरेक्टली जाएगी एंड पॉजिटिव साइड का जो ट्रांजिस्टर रहेगा उसके कलेक्टर पर प्लस सप्लाई डायरेक्टली चली जाएगी। बेस पर प्लस भी जुड़ेगा एंड -B पे -B फीडबैक और स्पीकर वगैरह लगा लेना है आपको। तो बस इतना ही कर देने से ये ड्राइवर बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पर डबल स्टेज वाला एमीटर फ्लोअर बनता है जिससे कि और बूट स्ट्रैप की फैसिलिटी मिलती है। इस वजह से ये एम्पलीफायर अपने आप में बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो देखिए अब इसके बाद में इसका DC ऑफसेट किस तरीके से करेक्ट हो रहा है ये आप देखना चाहेंगे। तो देखिए DC ऑफसेट करेक्शन के बारे में अभी तक वीडियो मतलब YouTube पर तो कोई वीडियो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ DC ऑफसेट किस तरीके से होता है। और ये वाला फीचर आप किसी भी एम्पलीफायर में लगा सकते हैं जिसमें भी आपको DC ऑफसेट की ज़्यादा चिंता हो रही हो। तो
वैसे छोटे मोटे एम्पलीफायर में जो 100, 200, 300, 400 वाट में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बड़े एम्पलीफायर है तो आप लगा ही दीजिए, क्योंकि उसमें प्रीसेट कई बार सही तरीके से काम नहीं करता है। और ये ऑप एम्प वाला डीसी ऑफसेट मेथड बहुत बेस्ट है। इससे मतलब इससे बेहतर डीसी ऑफसेट मतलब आप नहीं देखेंगे, बहुत सही कंट्रोल होता है इसमें। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप एम्प लिया है 741, TL71 भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके जो पावर सप्लाई वाली पिन है, अब पावर सप्लाई वाली पिन के पिन पर देखिए 27 के ये 2 रेजिस्टेंस के जरिए पावर सप्लाई फीड किया गया है, और वहाँ पर एक 15 वोल्ट का झीनर डायोड क्लैंपिंग के लिए लगाया गया है। और यहाँ पर कैपेसिटर आप 0.1 UF यानी कि 104 या 100 UF ये भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वहाँ 100 UF ही लगाएं, 10 UF भी चल सकता है, 1 UF भी चल सकता है, एंड 0.1 UF भी चल सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से इस आईसी की सप्लाई पिन पर ±80 वोल्ट से हमें वोल्टेज ड्रॉप करके इस आईसी को सप्लाई देनी होती है। तो ये अरेंजमेंट हो गया दोस्तों। यहाँ पर आईसी के पिन डिटेल्स मैंने लिख दिए हैं, और जिसमें पिन नंबर 3 ये ग्राउंड से जुड़ेगा, और ये ग्राउंड का सिंबल हो गया। एंड पिन नंबर 2 एंड ग्राउंड के बीच में 2 डायोड फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंडीशन में जुड़े हुए होते हैं। तो जिसे पिन नंबर 3 से कनेक्ट होते हुए दिखाया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पिन नंबर 3 ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से 2 डायोड जुड़ जाते हैं। अब पिन नंबर 2 पर हमें इनपुट देना होता है। तो ये 4148 ये 2 डायोड है, ये फास्ट स्विचिंग डायोड होते हैं। एंड पिन नंबर 2 पर 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगाकर स्पीकर आउटपुट जो होता है वहाँ पर हमें जोड़ना होता है। तो इस तरीके से ये जुड़ चुका है। पिन नंबर 6 और 2 के बीच में एक 0.1 माइक्रोफराड यानी कि 104 का एक कैपेसिटर कनेक्ट होता है। ये सभी कैपेसिटर 100 वोल्ट में होना चाहिए, यानी कि ग्रीन कलर में आते हैं 100 वोल्ट वाले कैपेसिटर। तो इस तरीके से आप लगा दीजिए। और जो अब देखिए पिन नंबर 6 से हमें एक 100 के और 1 मेगा ओम का आउटपुट ये निकल रहा है, ये कनेक्ट होगा इनपुट ट्रांजिस्टर के बेस पर, और यहाँ दोनों रेजिस्टेंस के बीच जो जॉइंट है वहाँ पर भी एक 0.1 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट का कैपेसिटर कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से डीसी ऑफसेट कंप्लीट होता है, और ये इनपुट एंड आउटपुट ये टर्मिनल मेन एम्पलीफायर में कहाँ कनेक्ट होगा इस पर भी हम देख लेते हैं ड्राइंग के माध्यम से। तो ये सर्किट बन चुका है ऑटोमेटिक डीसी ऑफसेट कंट्रोलर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑटोमेटिक डीसी ऑफसेट कंट्रोलर सर्किट। एंड यहाँ पर जो आप आईसी देख रहे हैं 741 है। इसके अलावा अगर 741 नहीं मिलती आप, तो यहाँ पर आप TL71 ये भी आईसी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आईसी का भी नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। अब दोस्तों मेन एम्पलीफायर के ड्राइंग में देखते हैं कि इसके इनपुट एंड आउटपुट कहाँ कनेक्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा मेन एम्पलीफायर का ड्राइंग। तो यहाँ पर जो फीडबैक टर्मिनल है यही है हमारा स्पीकर आउट टर्मिनल। ये स्पीकर आउट टर्मिनल पर हम ए नाम दे देते हैं, और जो इनपुट ट्रांजिस्टर है उसका जो बेस है उसे हम बी नाम दे देते हैं। अब ए एंड बी कहाँ कनेक्ट होगा डीसी ऑफसेट में, तो यहाँ पर कनेक्ट होगा ए। तो यहाँ पर ए लिख देते हैं, और यहाँ कनेक्ट होगा बी। तो बी की जगह बी जोड़ दीजिए और ए की जगह ए जोड़ दीजिए। सिंपल है, काम हो जाएगा। और अगर कई बार ऐसा होता है कि डीसी ऑफसेट अगर सही मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आईसी चेंज करिए, क्योंकि कई बार आईसी मैच नहीं होती है। तो इस तरीके से भी रीज़न होता है। और ये जो ±80 वोल्ट की लाइन है ये हमें मेन एम्पलीफायर के पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर 27 के ये क्वार्टर वाट में मैंने ले रखा है। आप यहाँ पर हाफ वाट या 1 वाट भी लगा सकते हैं। अगर ये नहीं मिलते हैं तो क्वार्टर वाट में भी कोई इशू नहीं है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से 80 वोल्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर इस एम्पलीफायर बोर्ड का सर्किट डायग्राम स्टडी कंप्लीट होता है। तो इस सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, या फिर इसका PDF फॉर्म मैं इस वीडियो के साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।